हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू @AMR0099। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छे लेवल से बढ़िया तरीके से चल रही होगी। स्लोली क्योंकि टाइम अभी बहुत है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी काफ़ी समय है। ठीक है, पेपर अभी 4-5 महीने के लगभग है, 4-5 नहीं, लगभग 3-4 महीने तो होंगे ही। ठीक है, तो आप सभी को एक बार फिर से हम बता देना चाहते हैं कि हमारा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की भर्ती आई है, उसके लिए हमने एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम है हमारा SSF सीरीज। ठीक है, आज उसी सीरीज के क्रम में आगे बढ़ते हुए, ठीक है, आज हम देखने वाले हैं जीके जीएस का सेक्शन। ठीक है, जो कि हमारा शाम के 7 बजे रहता है डेली। ठीक है, तो आज हम देखने वाले जीके जीएस सेक्शन का पार्ट नंबर 3। ठीक है, सॉरी, लेक्चर नंबर 3। ठीक, लेक्चर नंबर 3, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और नर्तक का पार्ट 3। ठीक है, अब लेक्चर 3 पार्ट 3 क्या है? ठीक है, जो ये प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और नर्तक है, ठीक है, इसका इससे पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुका है। ठीक है, हम जैसे पार्ट बाई पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक साथ सारे क्वेश्चन नहीं अपलोड कर रहे हैं। जैसे 40-50 क्वेश्चन है तो एक साथ नहीं अपलोड कर रहे हैं, एक वीडियो में अपलोड कर रहे हैं। जैसे पहले वाले में हमने पहले पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन अपलोड किया था। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड। दूसरे पार्ट में हमने 12 किया। ठीक है, टोटल 22 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हमने जैसे कहा था कि 3 पार्ट में खत्म कर देंगे। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ट्रेडिशनल डांस एंड डांसर्स वाला, ठीक है, इसको 3 पार्ट में खत्म करेंगे। आज हमारा तीसरा पार्ट है और आज इस टॉपिक का द एंड होने वाले हैं, चाहे 20 क्वेश्चन बचे हों चाहे 30 क्वेश्चन बचे हों। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सफिक्स में लिखा हुआ है 23, 24, 25। इसका मतलब हमारा 22 क्वेश्चन टोटल 2 पार्ट में हो चुका है। ठीक है, अब ये पार्ट 3 में हम टोटल 23 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि टोटल कितना क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। जहाँ तक है मेरे हिसाब से 40-45 क्वेश्चन है। ठीक है, इस टॉपिक पे। ठीक है, तो एज यूजुअल इस वीडियो को शुरू करने से पहले यूजीसी और यूजीसी लागू करने वाले दोनों की ऐसी तैसी 500-5000 बार हमने कानून डाले अपने गान में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी किए। ठीक है, और एज यूजुअल ये लोगो हमारा यूजीसी रूल्स बाइकॉट। ठीक है, अब तब तक लगा रहेगा जब तक हटाओगे नहीं। ठीक है, अब तुम ऐसे लगाते रहो और हम ऐसे मान ले, तब तो हो चुका कल्याण। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी किए। हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या पूछ रहा है कि सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? ठीक, सोनल मानसिंह जो थे हमारा किस नृत्य से संबंधित थे? ठीक है, कौन से नृत्य के नर्तक थे? ठीक है, ये पूछ रहा है हमसे। ऑप्शन 3 है कथक है, कथक, कुचिपुड़ी एंड ओडिसी। ठीक है, किस नृत्य के नर्तक थे ये सोनल मानसिंह? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिसी। ठीक है, सोनल मानसिंह जी जो थे वो ओडिसी नृत्य के, ठीक है, ओडिसी नृत्य के नर्तक थे। ठीक, और ओडिसी हमारा ओडिशा राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, गोपी कृष्ण का संबंध किस नृत्य से है? गोपी कृष्ण जो थे, ठीक है, वो किस नृत्य के नर्तक थे, ये हमको बताना है। ऑप्शन है हमारा मणिपुरी, कथक और कथकली। ठीक, तो जो गोपी कृष्ण जी थे वो हमारे कथक के, ठीक है, कथक के नर्तक थे। ठीक है, कथक नृत्य के नर्तक थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी कथक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा राजा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है? ठीक है, जो राजा रेड्डी थे वो हमारे किस नृत्य के नर्तक थे? ऑप्शन है हमारे मोहिनीअट्टम, कथकली एंड कुचिपुड़ी। ठीक है, तो जो राजा रेड्डी थे वो हमारे कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य के नर्तक थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारे स्टार्टिंग के पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। इसी के साथ अपने अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अगर टोटल के हिसाब से देखें तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 25 के बाद 26, 27 एंड 28। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? ठीक है, रुक्मणी देवी जो थी वो किस नृत्य की नृत्यिका थी, ये हमको बताना है। ऑप्शन 3 दिए हुए, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर कथक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भरतनाट्यम। ठीक है, रुक्मणी देवी जो थी, ठीक है, रुक्मणी देवी जो थी वो हमारी भरतनाट्यम नृत्य की नृत्यिका थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा नंबूदरी पाद। ठीक है, नंबूदरी पाद का संबंध किस नृत्य से था? नंबूदरी पादरी जो थे नंबूदरी पादरी जो थे किस नृत्य के नर्तक थे, ये हमको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं मणिपुरी, कथक या फिर कथकली। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथकली। ठीक है, नंबूदरी पाद जी जो थे वो हमारे कथकली नृत्य के नर्तक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, शंकर कुरूप का संबंध किस नृत्य से है? ठीक, जो शंकर कुरूप जी थे वो हमारे किस नृत्य के नर्तक थे, ये हमको बताना है। ठीक,
ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए मोहिनीअट्टम, ऑप्शन नंबर बी कथकली, ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी। ठीक, ये जो हमारे शंकर कुरूप जी थे ये भी हमारे कथकली के ही नर्तक थे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। शंकर कुरूप जी का संबंध हमारा कथकली नृत्य से था। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा, पांचवा और छठवां प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, और जल्दी जल्दी एकदम अच्छे तरीके से समझते हुए, ठीक है, इसमें वजह समझना तो है नहीं, जो करेक्ट आंसर वही सीधा करेक्ट आंसर, कोई ट्रिक लगाना ना कोई फार्मूला यूज करना है, कोई मैथमेटिक तो है नहीं। ठीक है, जीके जीएस है, याद करने वाली चीज है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, समझ में भी आता रहे और थोड़ा तेजी स्पीड से हो भी जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या क्या पूछ रहा है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या पूछ रहा है, स्वप्न सुंदरी, स्वप्न सुंदरी, ड्रीम ब्यूटी, स्वप्न सुंदरी का संबंध किस नृत्य से है। ठीक है, स्वप्न सुंदरी जो थी वो किस नृत्य की नृत्यिका थी, हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारा ओडिसी, कुचिपुड़ी या फिर मणिपुरी। ठीक है, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। ठीक है, जो हमारी स्वप्न सुंदरी जी थी वो हमारी कुचिपुड़ी नृत्य की नृत्यिका थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है। सितारा देवी जो थी वो किस नृत्य की नृत्यिका थी, ये पूछ रहा है। ऑप्शंस दिए हुए हैं भरतनाट्यम, कथक या फिर कथकली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सितारा देवी जो थी वो हमारी किस चीज की डांसर थी, किस चीज की नृत्यिका थी, कथक। ठीक है, कथक नृत्य की नृत्यिका थी कौन, सितारा देवी। ठीक है, ठीक, साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा केलुचरण महापात्र, मस्त मस्त नाम आ रहे हैं, केलुचरण महापात्र। ठीक है, केलुचरण महापात्र का संबंध किस नृत्य से है। ठीक है, केलुचरण, ठीक है, केलुचरण महापात्र जो थे वो किस नृत्य के नर्तक थे। ऑप्शन नंबर ए हमारे उड़ीसी, ऑप्शन नंबर बी गुजराती, ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी। ठीक है, तो जो हमारे केलुचरण महापात्र जी थे वो हमारे उड़ीसी नृत्य के नर्तक थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ओडिसी नृत्य के नर्तक केलुचरण महापात्र। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 7वां, 8वां और 9वां प्रश्न भी कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है। चलो भैया इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा केसी परिकर का संबंध किस नृत्य से है। ठीक है, जो हमारे केसी परिकर जी थे वो हमारे किस नृत्य के नर्तक थे, हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए कथकली, कुचिपुड़ी या फिर मणिपुरी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो केसी परिकर जी थे वो हमारे कथकली नृत्य के नर्तक थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है हमारा, रोशन कुमारी का संबंध किस नृत्य से। अब आप लोग सोच रहे हो रोशनी कुमारी होना चाहिए था, लेकिन भैया रोशन कुमारी ही है। ठीक है, तो रोशन कुमारी का संबंध किस नृत्य से है। ऑप्शन दिए हुए हमको ओडिसी, कथक या फिर कथकली। ठीक है, तो हमारी जो रोशन कुमारी जी थी वो हमारी कथक, ठीक है, कथक नृत्य की नृत्यिका थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोशन कुमारी जी का संबंध हमारा कथक नृत्य से था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है माधवी मुदगल। ठीक है, माधवी मुदगल का संबंध किस नृत्य से है। माधवी मुदगल जी जो थी वो किस नृत्य की नृत्यिका थी। ठीक, ऑप्शन से हमारा उड़ीसी, मणिपुरी या फिर कुचिपुड़ी। ठीक है, तो माधवी मुदगल जी जो थी हमारी वो उड़ीसी नृत्य की नृत्यिका थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, माधवी मुदगल जी का संबंध हमारा उड़ीसी नृत्य से है। ठीक है, ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। चलिए इसी साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 13। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 की तरफ हम बढ़ चले हैं। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या पूछ रहा है, बैजंती माला। ठीक है, वो है जो वो बिहार वाला डंडों में फर्त रहा मोतिया, जिसका हम लोग माला बना के पहनते थे, बैजंती माला वो है वही वाला। ठीक, बैजंती, ठीक है, पा नहीं है, या है। ठीक है, या है। ठीक, बैजंती माला का संबंध किस नृत्य से है। जो बैजंती माला जी थी वो हमारी किस नृत्य की नृत्यिका थी हमको बताना है। ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं भरतनाट्यम, कथक या फिर मणिपुरी। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, जो बैजंती माला जी थी, ठीक है, वो हमारी भरतनाट्यम नृत्य की नृत्यिका थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक,
इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। हेमा मालिनी का संबंध किस नृत्य से है, ठीक है। हेमा मालिनी जी जो थी हमारी किस नृत्य की नृत्यिका थी, ये हमको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हमको मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या फिर कथकली, ठीक है। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, ठीक है। ये जो हेमा मालिनी जी थी, ठीक है, हेमा मालिनी जी जो थी ये भी हमारी भरतनाट्यम नृत्य की नृत्यिका थी, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। निम्न में से किसका संबंध कथक नृत्य से है, ठीक है। कथक नृत्य से है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नृतिका और नर्तक के नाम दिए हो, ठीक है। सब तो नृतिका ही हैं, ठीक है, सब फीमेल जेंडर है। हमको बताना है इन तीनों में से कौन हमारा कथक नृत्य की नृतिका है, ठीक है, हमको बताना है। ऑप्शन दिए हैं हमारे शिवानी तिवारी, ठीक, उमा शर्मा या फिर उमा देवी, ठीक है। इन तीनों में से कौन हमारा, ठीक है, करेक्ट होगा, कौन हमारी कथक नृत्य की नृत्यिका थी, ये हमको बताना है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उमा शर्मा जी जो थी, ठीक है, वो हमारी कथक नृत्य की नृत्यिका थी, ठीक है। उमा देवी मत लगा के आ जाइएगा, ठीक है, तो मैंने अपने आप से लिख दिया है, ऐसे पूछेगा तो नहीं, ठीक है, बस याद रखने के लिए हमने कंफ्यूजन के लिए, ठीक है, दोनों में लिख दिया एक सेम ही नाम, उमा देवी और उमा शर्मा, ठीक है। तो उमा शर्मा जी जो थी वो हमारी कथक नृत्य की नृत्यिका थी, ठीक है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, और यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हमने कहा था 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहले पार्ट में 10 क्वेश्चन देखा, दूसरे पार्ट में 12 क्वेश्चन देखा, तीसरे में 15 देखा और हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और नर्तक वाला, ठीक है, ये हमारा खत्म होता है, ठीक है। 3 पार्ट में इसको हमने खत्म कर दिया। अब हम देखेंगे लोक नृत्य, ठीक है, लोक नृत्य, ठीक है। अगले जो हमारा पार्ट लेक्चर नंबर 4 आएगा, ठीक है, उसमें हम लोक नृत्य से रिलेटेड देखेंगे, ठीक है। हो सकता है उसमें 4 पार्ट लग जाए, कोशिश करेंगे 3 ही पार्ट में, ठीक है। जैसे इसमें 10, 12, 15 किए, उसमें ट्राई करेंगे 15, 15, 15 ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो लेक्चर होगा, ठीक है, सॉरी ये वाला लेक्चर और ये वाला टॉपिक भी, ठीक है, ये वाला लेक्चर और ये वाला टॉपिक हमारा प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और नर्तक का टॉपिक भी खत्म होता है 3 भागों में, ठीक है। तो टोटल हमने कितने प्रश्न देख लिए, 37, ठीक है। टोटल हमने 37 क्वेश्चन देखे, ठीक है, इसमें ये जो हमारा टॉपिक है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और नर्तक में, ठीक है। इस 37 प्रश्नों के साथ हमारा ये वाला टॉपिक, ठीक है, ये वाला कंटेंट हमारा खत्म होता है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये सब तो था डायरेक्ट में लिखा हुआ था, ठीक है, कि ये नर्तक का नाम है ये नृत्य है, ये राज्य है, ठीक है, लेकिन हमने क्वेश्चन में इसको कन्वर्ट किया, ठीक है। हमने इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट किया। इसके जो नोट्स है हमने जैसे बताया था, इंस्टाग्राम लिंक हमने नीचे दिया हुआ है, ठीक है, इस चैनल का @AMR0099 के नाम का है ये, ठीक है, लेकिन नीट लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। वहाँ पे आप जा सकते हो, वहाँ पे हर वीडियो की आपको नोट्स भी मिल जाए करेगी अब, ठीक है। चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, हर चीज़ की नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी वीडियो के बाद, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को खत्म करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो होगा हमारा लोक नृत्य, ठीक है, लेक्चर नंबर 4 शाम के 7 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।